नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज पूरा देश सराबोर है गणतंत्र दिवस के रंग में। कर्तव्य पथ से लेकर के कन्याकुमारी तक सिर्फ एक ही रंग, वो है तिरंगे का रंग। केसरिया, सफेद और हरा, यही वो रंग है जो पूरे देश को एकजुट कर रहा है, संगठित कर रहा है। और आज तो थीम भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का है। हम महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात कर रहे हैं, हम उन तस्वीरों की बात कर रहे हैं, हम उन अनसंग हीरोज की बात कर रहे हैं, हम बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान एक किताब नहीं, ये जिम्मेदारी है। सिर्फ आजादी से मतलब नहीं होता, जिम्मेदारी से मतलब होता है। फ्रेज हमेशा ये कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता आती है तो उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि स्वतंत्रता आपके लिए जिम्मेदारियां लेकर के आती हैं। जिम्मेदारी गौरव बढ़ाने की, जिम्मेदारी देश को अलग आयाम पर छूने की। और जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला जैसे जब सितारे इसी उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में जन्म लेते हैं और विश्व भर में नाम रोशन करते हैं, तो फिर ये देश जागृत हो उठता है, ओतप्रोत होता है देशभक्ति की भावनाओं से। कर्तव्य पथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूरज उग चुका है और मध्यम सूरज की आंच के नीचे ये देखिए अजीत डोभाल, ये वही चेहरा है, जरा पहचान लीजिए, जिन्होंने सालों तक पाकिस्तान में खुफिया बनके रातें गुजारी, पाकिस्तान के इरादों को नापाक किया उन्हीं के घर में रह करके, और आज देश को आगे ले जा रहे हैं। अजीत डोभाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। गणतंत्र का गौरव ये देश मना रहा है। गुलाबी नगरी से लेकर के बिहार तक नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी किसी ने दी तो बिहार की धरती ने दी थी। और बिहार में भी एक ही रंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ब्रह्मोस, S-400 और बात तो S-500 तक भी पहुंच गई है। उसके बारे में भी बात करेंगे। डिफेंस किस तरीके से काम कर रहा है, इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से काम कर रहे हैं, और डिफेंस के बारे में लगातार राजनाथ सिंह कैसे काम कर रहे हैं, और जो योजनाएं भारत सरकार चला रही है, चाहे आवास की बात करते हैं, ODOP की बात करते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से शिक्षा को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है रक्षा की। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। उनको जोड़ेंगे, स्वागत करेंगे, गणतंत्र दिवस की बधाई भी देंगे। लेकिन उससे पहले 4 लाइनें आपके लिए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जी हाँ, मर मिटने का हमने इस देश में भगत सिंह को भी देखा था, जिन्होंने उम्र नहीं देखी। और ये साल जो है 77वें गणतंत्र दिवस पर युवाओं की बात हो रही है। लोकतंत्र पे लोग गर्व कर रहे हैं। ये देश 150वीं वंदे मातरम की जयंती भी मना रहा है, जिसने लोगों के दिलों में देशभक्ति का आग फूका। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, आरपी सिंह। बहुत स्वागत है सर आपका आज की खबर में, और गणतंत्र दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत से दौर आपने देखे रक्षा के। इस देश में जिस तरीके से रक्षा की गई, ना सिर्फ इस देश की गरिमा और गौरव को बचाया गया, बल्कि नेस्तनाबूद भी किया गया विश्व की तमाम उन शक्तियों को जिन्होंने देश की शक्ति को खत्म करने की कोशिश कभी की थी। पिछले 77 साल के अंदर, और जब से देश आजाद हुआ है, भारत ने कई विषम परिस्थितियों में देश के लिए अपने भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से रक्षा की है और जिस तरह से देश की स्वाधीनता को बरकरार रखा है, एक बड़ी गरिमा की बात है। और आज हम जब 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन राष्ट्र को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को हम अपने सेना की सक्षमता को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। और इस बार का जो कर्तव्य पथ के ऊपर भारतीय सेनाओं का पराक्रम दिखाया जाएगा,
एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पराक्रम वहां पे देखने को मिला है, उसको आज डिजिटल रूप में, युद्ध अभ्यास के रूप में उसको दिखाया जाएगा, जिसको देखने के लिए भारत के सभी नागरिक जो हैं दिल्ली के अंदर, कर्तव्य पथ के ऊपर और डिजिटली जो टीवी के ऊपर और दूसरों न्यूज पेपर के द्वारा देश के जितने भी सेनाओं के अंग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंग हैं, किस तरह से युद्ध की तैयारियों के साथ आएंगे वो भी दिखाया जाएगा। ये पहली बार है कि उनको एक युद्ध स्तर की तरह से उनको किस तरह से बैटल के उसमें दिखाया जाएगा। एक नई चीज होगी जो देखने के लिए आप भले उत्सुक होंगे। और कुछ ही देर में ये सब कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री का आगमन होगा, जो कि अमर जवान ज्योति के ऊपर जाकर के, जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल के रूप में अभी बनाया दिया गया है, वहां पे जाकर के स्वाधीनता के बाद जितने भी सेनानी हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हो, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर उनको रिसीव करेंगे और भारतीय सेनाओं के तीनों अंग और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको रिसीव करेंगे और आगे जाकर के जब वो रीत लेइंग करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद से राष्ट्रपति का आगमन होगा और 10:30 बजे से ये कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। जी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई आपको 77वें गणतंत्र दिवस की। आपने तमाम युद्ध भी देखे हैं और जिस तरह से 303 से हम लोगों ने युद्ध शुरू किया था 1946 में, जब कबायली घुस आए थे इंडिया में और हमने उनको मार भगाया था। उसके बाद से हमने चाइना का युद्ध देखा 61 का और 71 का बांग्लादेश का पाकिस्तान का युद्ध देखा, जब हमने बांग्लादेश को 2 भागों में बांटा। और उसके बाद फिर हमने करगिल का युद्ध भी देखा, जब पहाड़ी चोटियों पर बैठ गए थे लोग और हमारे यहाँ लखनऊ के कैप्टन मनोज जैसे लोगों ने ऊपर जा करके उनको भगाने का काम किया। आज जो युद्ध है वो ब्रह्मोस तक पहुंच गया, यानी कि 303 से लेकर हम ब्रह्मोस तक आ गए। तो वर्तमान में आप इस डिफेंस सिस्टम को किस तरह से देख रहे हैं और इसमें कितनी मजबूती आनी चाहिए, कौन सा अंग हमारा कमजोर है, जरा इस पर प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, प्रकाश तो ये है कि देश में जो तब्दीलियां आई हैं, खासतौर से सेना के ऊपर, वो एक तरह से पिछले 20-25 साल में काफी आई हुई हैं। कारगिल ऑपरेशन के बाद, कारगिल ऑपरेशन को जानने के बाद और देश के अंदर जो भी, और हाल में पिछले 10 वर्षों के अंदर आत्मनिर्भरता के ऊपर, सेना के ऊपर जो जोर दिया गया है, जिससे कि भारत एक अपने पूर्ण रूप से सक्षम हो और किसी के ऊपर निर्भर न हो। जहां तक कि आपको पता होगा कि 48 की लड़ाई, 47 की जो भी थी स्वाधीनता के बाद, 62 के वॉर में, 65 के वॉर में, 71 के वॉर में भारत को एक दूसरे सुपर पावर के साथ निर्भर रहना पड़ता था। भारत के जितने भी हथियार हैं उसके ऊपर निर्भर पड़ता। अभी फिलहाल आप टीवी के ऊपर देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री भारत के जो वॉर मेमोरियल है, नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर पहुंच चुके हैं। वो वहां पे जाकर के सभी सेनाओं की तरफ से और देशवासियों की तरफ से रीत लेइंग करेंगे। उनके पीछे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तीनों चल रहे हैं। प्रधानमंत्री आगे आकर के देशवासियों की तरफ से पूरे वीरगत सैनिकों को सादर नमन कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हुए रीत लेइंग किए। यहीं पे लास्ट राइट और उनके सम्मान में एक शोक शस्त्र किया जाता है, जो कि आप तीनों सेनाओं के अंगों ने किया है। ये आप देख रहे होंगे। और इसके बाद से भारत के प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पे जाएंगे और वहां पर जिस तरह के प्रोटोकॉल बताया गया है, राष्ट्रपति को, जो कि सर्वोच्च एक तरह से सेनापति होते हैं, उनको रिसीव करेंगे और आगे का कार्यक्रम सबसे पहले अलंकरण और बाद में युद्ध के जितने भी तीनों सेनाओं के अंग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंग
आगे आएंगे और साथ में देश की जो भी झांकियां हैं वो भी आएंगी। जी जो आपने पूछा वो मैं बता रहा था आत्मनिर्भरता के बारे में। तो 303 से पहले जो भी हथियार थे वो ब्रिटिश पीरियड के थे, उसको लेकर के भारत, बल्कि 303 तो मुझे याद है कि 71 वॉर में भी इस्तेमाल हुआ था, 303 62 में था, 303 जो है 71 के वॉर में भी था, 303 आज के दिन में भी कहीं न कहीं किसी पुलिस के पास या एनसीसी के पास भी पाया जाता है। एक हथियार था, लेकिन आधुनिकीकरण में भारत के अंदर अब ये हथियार खुद बनने लगे हैं। इंसास राइफल, AK-203, जबकि आपके लखनऊ के पास अमेठी में ही बनने लगा है, जो कि सेना के अंदर सप्लाई होने लगा है। ब्रह्मोस जो आपने बात की थी, जो मिसाइल्स हैं, जो रशियन तकनीक के द्वारा, लेकिन भारत के इसके महारत हासिल है। उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ के अंदर ही बनने लगा है, उसकी 5-6 फैक्ट्रीज और हैं, और इसकी मारक क्षमता जो इतनी ज्यादा होती जा रही है कि तीनों स्थलों से इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि भारत बहुत जल्द ही सेना के जो भी हथियार हैं, जो भी आधुनिकीकरण है, उसमें अगले साल पूरे होने पे, यानी 2047 तक का जिसका एक लक्ष्य है, तब तक इसको पूर्ण होने की पूरी उम्मीद है। जी सर, वेपन्स की आप बात कर रहे थे, हथियार की, अस्त्र शस्त्र की हम बात कर रहे हैं, और इस बार कर्तव्य पथ पर शस्त्रों का जो शासन, जो शौर्य है वो नजर आ रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे थे, अभी आपने जिक्र किया ब्रह्मोस का, हम बात कर रहे हैं, हम S-400 की बात कर रहे हैं। आज पहली बार सूर्यास्त्र सिस्टम, भैरव लाइट कमांडो बटालियन और शक्ति बाल रेजिमेंट जैसी चीजें, जैसी जो वेपन्स है, उसका शौर्य, उसका पराक्रम भी देखने को कर्तव्य पथ पर मिलेगा। इसके बारे में जरा हाईलाइट कीजिए, जरा बताइए कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले वक्त में ये योगदान, ये वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं ये भारत के स्ट्रांगनेस के लिए और विश्व स्तर पर संदेश देने के लिए भी कि हम किसी के लिहाज से अब नहीं है, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, ये देश अकेला खड़ा है, अकेला लड़ेगा। देखिए, जब से पिछले 10 सालों में बेसिक जो हम लोगों का जो लक्ष्य ये रहा है कि हम किसी के ऊपर निर्भर न रहे। आत्मनिर्भरता का मतलब यही है कि हम किसी और के ऊपर निर्भर न रहे, जिससे कि जो चीजें फौज के लिए रिस्ट्रिक्शंस होती थी उसको लिए खोल दिया गया है, यानी कि पब्लिक सेक्टर या आत्मनिर्भरता के मतलब खुद की सक्षमता को बढ़ाया जाए। और उसमें इतना प्रोग्रेस हो चुकी है कि अगर आपने देखा होगा, हाल में ही 6 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके अंदर जो है भारत ने किसी से किसी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं ली थी, और उस समय जो है भारत जो है खुद अपने आप एक तरह से जो अपोनेंट था, जो एक तरह से पाकिस्तान की सेनाओं को घुटने पे ला दिया था। और पाकिस्तान जो था, अगर आपको याद होगा, उस समय जो है विदेशों से सामान मंगा करके, टर्की से, UAE से, चाइना से मंगा करके वो भारत के को काउंटर करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कि वो निष्फल रहा। और भारत जो है बड़े आसानी के साथ 96 आवर्स के अंदर ही पूरा का पूरा जो है युद्ध को एक तरह से समाप्त कर दिया। बल्कि युद्ध क्या था, एक तरह से एक प्री युद्ध के पहले की जो ये भी एक तरह से अपने शो ऑफ फोर्सेस था, उसको दिखाने पे ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। उस चीज को अभी जो है, क्योंकि सब वो चीज दिखाई जा चुकी थी, वो चीज हो चुकी थी, सभी के को ज्ञान है उस बात का, तो उस चीज को दिखाने के लिए अभी जो है ये डिसाइड किया गया है कि हम आज, यानी गणतंत्र दिवस के ऊपर, उन सब पराक्रम को हम कर्तव्य पथ यानी पुराने राजपथ के ऊपर सबके सामने लाएंगे। एक एक करके ये चीजें आ रही हैं, जो आप जब देखेंगे तब आप आश्चर्य होगा कि ये पहले नहीं थी, अब पहली बार आ रहा है। इसमें जो चीजें हैं जो उस समय नहीं थी, ब्रह्मोस आपने देखा होगा, लेकिन ब्रह्मोस जो इस्तेमाल हुआ था, जो आपने उस समय के जितने भी आजकल के टेक्निकल और डिजिटल सिस्टम है, जो वो पूरे के पूरे सिस्टम आए, जो अनमैन्ड ड्रोन थे, किस तरह से कंट्रोल करते थे, वो आपके इस समय आएंगे। और जब ये जिनकी वर्दियां देखेंगे वो इस समय आएंगे, किस तरह से कोई भी ट्रुप्स भारत की सीमाओं को छोड़ करके
दुश्मन के सीमाओं के अंदर जा करके किस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, वो भी ट्रुप्स आएंगे। किस तरह से हम भारत के जितने भी वातावरण कह लीजिए, जो भी आपके टेरेन कह लीजिए, चाहे पहाड़ हो, चाहे प्लेन हो, चाहे समुद्र हो, किस तरह से ऑपरेट करते हैं उनको भी दिखाया जाए। आपको आश्चर्य होगा कि भारत सवाल है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने वर्मा में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, वहाँ जो टेररिस्ट कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय किया, हमने पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो बार जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, और हमारा डिफेंस बजट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है आपको इसमें थोड़ा और इजाफा करने की दरकार है? नहीं, देखिए, डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है और डिफेंस के अंदर जितना बजट होना चाहिए उसमें कमियां तो है, लेकिन अभी ये जो सबसे अच्छी चीज ये हुई कि सरकार ने जो इस सेक्टर को, डिफेंस प्रोटेक्शन सेक्टर को सबके लिए खोल दिया है, तो वो बजट से मतलब एक तरह से उसका कोई संबंध एक तरह से डिसेंट्रलाइज हो गया है, यानी कि जो आपको चाहिए सिविल से भी मिल सकता है। उस हिसाब से उनकी खरीदारियां शुरू भी हो गई हैं, उस हिसाब से उसका प्रोक्योरमेंट शुरू भी हो गया है। जो फॉरेन से चीजें आती थी बाहर से, वो काफी महंगी होती थी, वो चीजें लोग नहीं रहे थे। पुराने हम जब से देश आजाद हुआ था, कर्नल साहब, हम राफेल की बात कर ले, जब हम लोगों ने फ्रांस से टेक्नोलॉजी मांगी कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल उसमें अटैच करने के लिए वो टेक्नोलॉजी बता दे, तो वो टेक्नोलॉजी देने के लिए मना कर दिया उसने। तो लगता है कि हमें स्वयं हमारे जो IITs हैं, हमारे जो IIMs हैं, वो और जो डेवलप कर रहे हैं, तो अपने खुद को ही डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी दूसरे देश उतनी आसानी से देते नहीं है। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, देखिए, कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है जब तक कि आप उससे मैत्रिक संबंध नहीं है, और कोई भी देश उसके ऊपर कंट्रोल करता है। सबसे बड़ी चीज हमारे साथ अभी क्या है, जो हम आत्मनिर्भर तो हैं, लेकिन कितने आत्मनिर्भर हैं ये आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमारी आत्मनिर्भरता कितनी है। आज के भी दिन हमारी आत्मनिर्भरता में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम उसमें 70% या 80% ही पहुंचे हैं, 5 या 10% अभी भी उसके अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है। तो वो जो 5 या 10% है, उसमें क्या है कि उसका कंट्रोल जो है कहीं और है। जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सी चीज बता दें कि भारत सरकार ने ये कहा कि कोई भी सोलर पावर जो है अपने घर पे लगाएगा, देश का बना ही सोलर पावर लगाएगा। देश की कंपनी का खुद का नाम होता है, लेकिन उसका मेन जो सिस्टम होता है वो कहाँ का बना होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया का नहीं बना होता बल्कि चाइना का बना होता है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो उसका कंट्रोल उसके पास है, क्योंकि लिथियम सबसे ज्यादा उसी के पास में, बैटरी जो बन रही है उसने वो बहुत एडवांस में ही सारी लिथियम जो है उस पर कब्जा कर लिया था, और इस समय सप्लाई करने के लिए भी काफी दिक्कतें पेश कर रहा है। तो एक लेकिन सवाल हमारा सर यहाँ पर दूसरा है, वो ये कि हमने डिफेंस का सेक्टर भी FDI के लिए खोल दिया है और PPP मॉडल पर हम जा रहे हैं। कभी लोगों के मन में ये शंका होती कि डिफेंस में भी अगर ये कंपनियां अपने पैर जमाएंगी तो आइंदा कभी कोई दिक्कत तो नहीं पेश आ सकती है? नहीं, देखिए, दिक्कत पेश आने की बात नहीं है, क्योंकि हम जब तक किसी FDI या बाहर की कंपनियों के साथ समझौता कर करके उसमें हम अपनी जो है शेयर्स जो है 50% से ज्यादा रखते हैं, पहली बात जी। दूसरी बात है उसके प्रोटेक्शन को पूरे की पूरे उसका ज्ञान आता है। तीसरी के बाद धीरे धीरे चल करके जब हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं या विदेशों में उस चीजों को भेजने लगते हैं, तो वो कंपनी भी काफी खुश होती है, क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन कॉस्ट इंडिया के अंदर कम बनती है और उनका बाहर जाना चीजें शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ की है? ब्रह्मोस मिसाइल का मेन चीज जो है रशिया है जी, लेकिन भारत में बन रहा है, लेकिन हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका कुछ शेयर मार्केट रशिया को भी जा रहा है, तो रशिया भी इसमें कमा रहा है, रशिया का भी नाम है। इसी तरह से कोई भी चीज अगर हम मान लीजिए आज के दिन हम ड्रोन बनाना शुरू कर दे रहे हैं और ड्रोन आपका 100% बाकी के देश भी उसका लेना शुरू कर देंगे। जैसे AK-203 जो राइफल है जो आपके अमेठी के अंदर बन रहा है, वो रशियन राइफल है। अब रशियन ने उसको एग्री कर लिया है कि हम उसकी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे। तो ये सब चीजें जो है आपको ये धीरे धीरे आगे चल के प्रोग्रेस होती है कि उस देश के साथ हमारा संबंध क्या है, कैसा है,
किस प्रकार का है। अगर हम उसको मिस यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके साथ ही यूज कर रहे हैं तभी उसका हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज जानने की जरूरत है। इसलिए जो है भारत जो है जो काम कर रहा है हर एक देशों के साथ कर रहा है, अमेरिकन के साथ भी कर रहा है, फ्रांस के साथ भी कर रहा है और भी चाइना के साथ भी काम कर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और रशिया के साथ भी कर रहा है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि देश के जितने भी स्वदेशी यानी आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अडानी का डिफेंस आ गया है, रिलायंस का भी आ गया है, एल&टी का भी आ गया है, टाटा का भी आ गया है। अब बचा क्या है? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर है, चेन्नई के अंदर डिफेंस कॉरिडोर है। इंडिया के लोग इतना प्रोग्रेस है कि मुझे उम्मीद है, जो कि मोदी जी का फॉर्मूला है आज के प्राइम मिनिस्टर का, कि 2047 तक यानी देश के 100 साल पूरे होने पे हम पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाएं। जी, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं होंगे। जी, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। ये आज तस्वीरें के हम दिन दिखा रहे हैं हम ये नहीं, अगर हम सैन्य अधिकारी के रूप में, सैन्य सेनापति के रूप में, जबकि 2010 के अंदर मुझे याद है उस समय सेना अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे पास इतने अम्युनिशन नहीं है कि हम कोई लड़ाई लड़ सके। सिंह सर, आपको थोड़ा सा रोकूंगी। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, राष्ट्रपति की तस्वीर सामने आ रही है, उनके साथ नजर आ रहे हैं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen। ये तस्वीरें बता दें आपको कि कर्तव्य पथ पर तीनों सेना के प्रमुखों के साथ ये निकाली जा रही है, ये यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद फिर ध्वजारोहण का कार्यक्रम शुरू होगा, झांकियां निकाली जाएंगी, जहां संस्कृति का संगम नजर आएगा, सेना का शौर्य नजर आएगा आपको कुछ ही क्षणों में। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और किसी शायर ने कभी कहा था कि गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और हमेशा हिंदुस्तान के लिए ये बात कही जाती है, क्योंकि जब जब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों को लेकर के आता है तो फिर दो फाड़ में बांट देता है भारत। इस तरीके का सेना का शौर्य, इस तरीके का सेना का पराक्रम हमेशा से रहा है, चाहे कोई भी कारगिल का युद्ध हो या फिर वो युद्ध भी याद आता है जब घुटनों पर नजर आए थे तमाम जो सेना है पाकिस्तान के और बांग्लादेश के। हमारे साथ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं। सर, ड्रोन का आपने जिक्र किया था, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इस मौके पर कि लगातार अब हम देख रहे हैं कि ये जो युद्ध करने की जो तकनीक है वो बदल रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि इसमें कितना ज़्यादा भारत अग्रसर नज़र आ रहा है? और जब हम ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करते हैं तो इसमें जो बहुत सारी जो झलक है वो नज़र आई थी टेक्नोलॉजीज का, जिसमें इस्तेमाल किया गया था, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल हम कर रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक में भी झांकी देखने को मिली थी। या ऐसा है कि ड्रोन का जो इस्तेमाल हुआ था बल्कि दोनों तरफ से काफी हुआ था। और ड्रोन जो कि एक अनमैन होता है और किसी भी तरह का वो एक तरह से इस्तेमाल हो सकता है, कंप्यूटर से एक तरह से ऑपरेटेड होता है, स्क्रीन के ऊपर लाइव देखा जा सकता है कि किस तरह से ऑपरेशन कर रहा है। और ड्रोन की जो खासियत होती है, एक तरह से मक्खी के बराबर कह लीजिए, उससे लेकर के एक प्लेन के बराबर तक की ड्रोन होती है। हर एक की मारक क्षमता अलग होती है। उसमें जो है आपकी क्षति यानी एक तरह से कह लीजिए कि उसके अंदर जो आपकी जो कैजुअलिटीज होती है वो नहीं, केवल ड्रोन की ही कैजुअलिटी होती है और कोई नहीं होती है। तो ड्रोन एक तरह से इतना सक्षम, एफिशिएंसी इतनी बढ़ा रहा है और ह्यूमंस को सेफ रख रहा है जी। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वॉरफेयर है, जो ग्रे वॉरफेयर है, उसके अंदर ड्रोन जो इतना सक्षम है कि ड्रोन क्या कर सकता है, एक समझ लीजिए कि हर दिन कुछ न कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बल्कि ड्रोन के आगे ड्रोन क्या क्या कर सकता है ये आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ड्रोन खुद जो एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करता है जी। जो कि पहले आप कह रहे थे सब म्यांमार में हम सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गए थे, हम उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गए थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक कौन करता है? ड्रोन करता है जी। कोई भी मैन पावर नहीं जाता है, वो इंफॉर्मेशन गेन करता है, वो टारगेट वो करता है, वो टारगेट को पीछा करता है और टारगेट के ऊपर जाकर के उनको खत्म करता है। आपको बता दूं कि मैं ये कंफर्म न्यूज है कि पहलगाम के अंदर जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने वहां पे अटैक किया था, उनको ड्रोन नहीं ट्रैक किया,
ड्रोन नहीं लोकेशन दिया, ड्रोन नहीं एक एक चीज बताई, जी बिल्कुल। और ड्रोन ऐसा था कि जब जा करके वो एक एक इंफॉर्मेशन दी है। ड्रोन की कितनी खासियत होती है, क्या क्या चीजें हैं, ये आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि एक छोटे से ड्रोन से लेकर के एक जो है सुसाइडल ड्रोन भी है, जो जी। कि खुद को मर जाना चाहता है, जो कि एक आजकल के दिन में फिदायदीन वो कहते हैं कि खुद के जो वो करने वाले हैं, उसमें आपकी ह्यूमन कैजुअलिटी बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। ये अगर ये सब चीजें हैं, जी कर्नल साहब, हम लोगों ने देखा कैसे यूक्रेन और जो रसिया का जो युद्ध चल रहा है, कैसे उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम उससे थोड़ा आगे बढ़ के अगर हम बात करें, एआई का इस्तेमाल आजकल हो रहा है इसमें। आपको क्या लगता है कि आगे जो युद्ध होगा, जैसे हम अभी पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका एक डोम सिस्टम बना रहा है जो स्पेस से लड़ाई करेगा, तो क्या भारत में भी एआई को लेकर के जो तकनीक आगे बढ़ रही है, आपको लगता है कि वो पर्याप्त है या अभी इसमें और भी कुछ किए जाने की गुंजाइश बाकी है? देखिए, भारत पर्याप्त में क्या है कि ये जो चीजें इतनी प्रोग्रेसिव हैं कि हर सेकंड पे चीजें बदल रही हैं। जी हर सेकंड पे चीजें बदलने, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो। इंडिया ने जो आज कर लिया, कल पता नहीं क्या है। हर चीज नई हो रही है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वो आप सिंदूर में इस तरह का वॉरफेयर हो सकता है। अगला वॉरफेयर क्या होगा आपको पता ही नहीं हो, आप कितना भी गेस लगा लीजिए। आपने इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन आर्मी ने कैसे आप सिंदूर किया, आप कभी गेस ही नहीं कर सकते हैं। तो कल क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। और आज के डे में जो आप कह रहे हैं, हम खुद ही आज जो डिसीजन लेते कल चेंज हो जाता है। जी इतना हमें पता है कि भारत की चाहे किसी भी देश की जहां पे सेना स्ट्रांग होगी, जिस देश की सेना स्ट्रांग होगी, वो देश स्ट्रांग होगा। जी अगर सर, वो आपको सेना स्ट्रांग नहीं कुछ है क्षणों के लिए तो देश रोकूंगी सर। strong प्रधानमंत्री नहीं की है। तस्वीरें सामने आ और रही हैं। आज के डेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें। राजनाथ